परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। भगवान ने देखा कि सब रानियां कभी कभी रूठ जाती हैं, कभी कभी कुछ मांगती हैं, कभी कभी मनुहार करवाती हैं, लेकिन एक रुक्मिणी महारानी है जो कभी कुछ नहीं मांगती, हम जो कह देते वही करती, नित्यानुपायनी है भगवान की, भगवान का मुख ही देखती रहती हैं। देखो भैया, लक्ष्मी वही स्त्री है जो अपने पति के अनुरूप चले, पति के हाव भाव से समझ ले पति की क्या इच्छा है, वही लक्ष्मी है। और लक्ष्मी साक्षात रुक्मिणी जी हैं। भगवान ने कहा एक बार इनको कुछ गुस्सा दिलाते हैं, कैसा लगता है इनको। क्या किया, एक दिन भगवान मुंह बना करके आए, सर झुका करके बैठ गए। भगवान को इस तरह से देखा, गुमसुम देख करके रुक्मिणी महारानी चरणों में पड़ गई, प्रभु क्या हुआ, क्यों इतने दुखी दिख रहे हैं। बोले देवी अब क्या करोगी आप, आपकी तो किस्मत फूट गई हमसे विवाह करके, और हमको समझ में नहीं आता आपने हमसे विवाह क्यों किया। अरे इतना सुनते ही रुक्मिणी महारानी डर गई, ऐसा कौन सा हमसे अपराध हो गया, भगवान ये क्यों बोल रहे हैं। बोले देवी तुम्हारा विवाह शिशुपाल के यहाँ हो रहा था, तुम एक राजा के यहाँ की कन्या थी और एक राजा के साथ तुम्हारा विवाह हो रहा था, तुमको हमें पता नहीं क्या दिख गया, मैं कोई राजा नहीं हूं। अरे हमें तो श्राप है कि मैं कभी राजा बन नहीं सकता, हमारे पूरे यदुवंश में कोई राजा नहीं बन सकता है, और तुम ये सोच रही हो कि मैं सुंदर हूं इसलिए तुमने विवाह किया। तो देवी मैं काला कलूटा, 3 जगह से टेढ़ा, हमारे जैसा बदसूरत कौन है। अरे शिशुपाल कितना सुंदर था। भगवान धीरे से देखे कुछ गुस्सा आया कि नहीं आया, पर रुक्मिणी महारानी का कोई भाव नहीं बदला। फिर भगवान कहने लग गए देवी अच्छा हमको लग रहा है तुमको लगा होगा कि मच्छे कुल से हैं इसलिए तुमने हमारा वर्ण किया। तो देवी कोई हमें वसुदेव का लाला कहता है, कोई नंद का लाला कहता है, जिसके बाप का ही पता नहीं है कौन है, उसका क्या कुल होगा। फिर भगवान नजर उठा के देखते हैं कि देवी को कुछ हाव भाव बदला, लेकिन रुक्मिणी महारानी शांत एकदम खड़ी है। बोले देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अभी भी तुम देख जैसे ये मुख से आया कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आगे तुम विचार कर सकती हो। रुक्मिणी महारानी अचेत हो गई, धड़ाम से गिरी है। भगवान दौड़ करके गोद में उठाया है, 2 भुजाओं में रुक्मिणी महारानी को लिया, एक भुजा से पंखा झलने लग गए, चेहरे पर जल छिड़का है। अरे देवी हम तुमसे हास्य परिहास कर रहे हैं, गृहस्थी में यदि हास्य परिहास न हो तो फिर गृहस्थी का आनंद कैसा। रुक्मिणी महारानी ने कहा प्रभु हास्य परिहास तो करिए अच्छी बात है, पर आगे चल करके कभी ऐसा मत कहना कि आपको छोड़ करके हम कहीं और देखें। अरे हम आपके लिए ही, आपके नित्यानुपायनी हैं श्री जी, कभी भी जो है राघवत्ते भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान जब राम अवतार लेते हैं तो वही लक्ष्मी जी सीता के रूप में अवतार लेती हैं। जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो वही लक्ष्मी जी रुक्मिणी महारानी के रूप में अवतार लेती हैं भगवान के। और जब भगवान अन्य जैसे वामन अवतार लिए, जैसे नरसिंह अवतार लिए, तो उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स के रूप में विराजमान रहती हैं। भगवान को एक पल नहीं छोड़ती हैं, भगवान युगल है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।